हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 डेटा मॉडल्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? डेटा मॉडल्स क्या है, देन उसके टाइप्स ऑफ मॉडल्स, पांच टाइप के मॉडल्स है उनमें हायरार्चिकल मॉडल्स, ईआर मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। दो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पे मेमोराइज करने हैं। द फर्स्ट वन इज द ईआर मॉडल एंड द सेकेंड वन इज अ रिलेशनल मॉडल। ओके, क्योंकि ये दोनों मॉडल ही इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं। उसमें से ईआर मॉडल ज्यादातर यूज होता है। उसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, उसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस। ना तो पहले हम क्या देखेंगे कि हाँ, व्हाई वी नीड why we need this database models. The task of creating a database application is a complex one, involving a design of the database schema, design of the programs that access and update the data, and design of security scheme to control access to data. The needs of the users play a central role in the design process. The initial phase of the database design is to characterize fully the data needs of the perspective of the database users. The database designer needs to interact extensively with the domain expert and users to carry out this task. Okay, तो यहाँ पे उसके लिए पहले अब तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, डेटाबेस डिजाइन के लिए फर्स्ट वन, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ दिस डेटाबेस, व्हाई वी नीड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डेटाबेस। तो वो पहले उसको समझना पड़ेगा कि हाँ, जो क्लाइंट है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसका पर्पस क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसकी एक्सपर्ट टीम है, ओके, फाइंड एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। उसके बाद उसको डेटा मॉडल के रूप में क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। ओके, डिवाइड द इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल्स। उसके बाद वो टेबल्स के फॉर्म में डिवाइड करेगा। उसके बाद वो टेबल्स को कॉलम्स में डिवाइड करेगा, यानी जो टेबल्स है वो हमारे बन जाएगी एंटिटी, और टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स है वो हमारे बन जाएंगे एट्रीब्यूट्स, यानी एंटिटी सेट्स। ओके, उसके बाद प्राइमरी की हम स्पेसिफाई करेंगे, फॉरेन की स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम पूरा डेटाबेस डिजाइन करेंगे और लास्ट में हम उसमें नॉर्मलाइजेशन रूल अप्लाई करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हाँ, व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। हाँ, बट अभी तो हमें क्या देखना है? डेटा मॉडल्स देखना है। ओके, नाउ डेटा मॉडल्स। अ डेटा मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ डेटा एंड स्टैंडर्डाइज हाउ दे रिलेट to one another and the properties of the real world entities. The data models define how the data is connected to each other and how they are processed and stored inside the data. The data model is a modeling of the data description and data semantics and consistency constraints of the data. It provides the conceptual tools for the describing the design of a database at each level of the data abstraction. Now, types of database model. The first one is a hierarchical models, the second one is a network model, the third one is a ER model, the fourth one is a relational model and the last one is a object oriented model. Okay, तो ये सारे मॉडल समझने के लिए हमें कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी है। तो डेटा मॉडल्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो व्हाट इज एंटिटी है, व्हाट इज एंटिटी सेट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है और रिलेशनशिप सेट्स क्या है। ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे? एंटिटी। An entity is a business object that represent a group or category of data. It means thing or object is real world. Same meaning as a person, place, object, event, concept. Okay. उसके एग्जाम्पल हम रियल वर्ल्ड में समझते हैं कि हाँ, तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, कोर्सेज, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स, फ्लाइट्स, पेशेंट्स, फैकल्टीज, तो ये सारे क्या हो जाएगी? हमारी एंटिटीज हो जाएंगी। Entity set, a set of entities that have same properties or attribute. Now, here the example of entity and the entity sets. Okay, here's the employees. तो employees है, उसको हमने रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल सिंबल में रिप्रेजेंट किया है। तो हम एंटिटीज को किस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल सिंबल में। और जो एंटिटी सेट्स है यानी एट्रीब्यूट्स है, तो हम उसको ओवल में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी राउंड सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज
एम्प्लॉयज है उसके एंटिटी सेट क्या है, SSN, नेम एंड लॉट. ओके, ये द अनदर एग्जांपल्स. दीज आर द टू एंटिटीज. द फर्स्ट वन इज अ कस्टमर एंड द सेकंड वन इज अ अकाउंट. और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, एंटिटीज क्या है, एंटिटी सेट द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी, एंड अकाउंट की अकाउंट नंबर एंड बैलेंस. ओके, तो हम उसको यहाँ पे ये क्या है, दोनों एंटिटी सेट्स हैं. ओके, एंटिटी सेट्स ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट. Now attributes. Attributes, it means the properties of entities. क्या है, what is attributes? A course name, department name, departure time, age, room, etc. तो ये क्या इसके एग्जाम्पल है attributes के. Now types of attributes. The first one is simple attributes, the second one is a composite attributes, the third one is a single value attributes, the next one is a multi-value attributes, and the last one is a derived attributes. Now simple attributes and composite attributes. Simple attributes are those attributes which cannot be divided further. Composite attributes are those attributes which are composed of many other simple attributes. तो ये है एग्जाम्पल सिंपल एट्रीब्यूट्स का. तो यहाँ पे स्टूडेंट, ईयर नंबर और डिपार्टमेंट. तो ये क्या है, ईयर नंबर और डिपार्टमेंट. दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट्स. ओके, वो किस एंटिटी से रिप्रेजेंट हुए हैं, स्टूडेंट से. दिस द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. स्टूडेंट्स इज अ वन एंटिटी एंड उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ईयर नंबर, नेम एंड एड्रेस. नेम में से हमने दो अलग एट्रीब्यूट्स निकाले हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. तो इसको हम क्या बोलेंगे, composite attributes. Composite attributes are those attributes which are composed of many other simple attributes. Okay, simple attributes name था, उसके अंदर से हमने दो attributes redefine किए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, composite attributes. This is the another example, address. Address में से हमने तीन नए attributes create किए, compose किए. First one is a city, the second one is a state, and the third one is a country. Now the next one is a single attribute. An attribute that has only a single value of entity is known as single value attribute. Now उसका एग्जांपल ले लेते हैं. स्टूडेंट्स ईयर नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज नेम एंड डिपार्टमेंट. ओके, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर एक ही होगा, कॉलेज नेम ही एक ही होगी और डिपार्टमेंट भी एक ही होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे एक ही ब्रांच में उसने एनरोल करवाया है, उसने एडमिशन लिया है. Okay, now multi-value attributes. An attribute that can have multiple values for an entity is known as multi-value attributes. Okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी के चार एट्रीब्यूट्स है, ईयर नंबर, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. ओके, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी. तो मोबाइल नंबर, एक ही स्टूडेंट्स के मल्टीपल मोबाइल हो सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स. यानी जिस भी एंटिटी की वैल्यूज मल्टीपल है तो हम उसको बोलेंगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स. और हम उसे किस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, टू ऑल में रिप्रेजेंट करेंगे. अनदर एग्जांपल इज ईमेल. तो ईमेल को भी हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही स्टूडेंट्स के मल्टीपल ईमेल आईडी हो सकते हैं. नाउ डिराइव्ड एट्रीब्यूट. डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स. Okay, this is the example of derived attributes. यहाँ पे हमने students है, students is a one entity और उसके चार attributes हैं. First one is a year number, the second one is a gender, the third one is a DOB and the last one is a age. Okay, तो यहाँ पे age है वो हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड रोल से. तो ये कहाँ से इवोल्यूट हुआ है, डिराइव्ड हुआ है विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ. ओके, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट किससे बोलेंगे, हम जो भी हमारी जो प्राइमरी एंटिटीज है, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है, यानी जो प्राइमरी हमारा सिंपल एट्रीब्यूट्स है, उसमें से हम कोई एक एट्रीब्यूट डिराइव करें, मोर देन वन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ पे हमने मेनली स्टूडेंट्स के चार एट्रीब्यूट्स लिए हैं. द फर्स्ट वन इज अ रोल नंबर, द सेकंड वन इज अ नेम, द थर्ड वन इज अ एड्रेस, फोर्थ वन इज अ फोन नंबर एंड द लास्ट वन इज अ बर्थ डेट. So this is the example of simple attribute and composite attribute. Roll number is a simple attribute. यहाँ पे roll number में हमने नीचे underline किए. तो what is the meaning of this underline?
रोल नंबर यानी हमारी प्राइमरी की हो गई, उसका एक यूनिक आईडी होगा। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, वो सारे कंस्ट्रेंट्स हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, नेम एंड एड्रेस, द बोथ आर द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि उसमें से हमने वो दोनों सिंपल एट्रीब्यूट्स में से हमने 3 कंपोजिट एट्रीब्यूट्स डिराइव किए हैं। नेम में से हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम डिराइव किया है, एंड एड्रेस में से अपार्टमेंट, स्ट्रीट एंड एरिया डिराइव किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सिंगल वैल्यू एंड मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। द रोल नंबर इज अ यूनिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोलेंगे। एंड द फोन नंबर, द फोन नंबर क्या हुआ, यहाँ पे 2 वैल्यूज की है, तो उसको हम मल्टीपल वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि एक ही स्टूडेंट्स के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हमने जो बर्थ डेट एट्रीब्यूट्स डिराइव किया, स्टोर किया था, उसमें से हमने एक नया एट्रीब्यूट्स डिराइव किया, नई एंटिटी डिराइव की। ओके, एट्रीब्यूट डिराइव किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिराइव एट्रीब्यूट। नाउ the next is a relationships and relationship sets. So now what is relationships? A relationship is association between 2 or more entities. A relationship set is a set of relationship of the same type. A relationship is represented by a diamond containing a relationship's name. Function that entities play in a relationship is called a entity's role. A role is one of end of an association. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, हेज डिपोजिटर्स A102, तो हेज क्या है, हमारा कस्टमर्स है, और A102 हमारा अकाउंट है, तो उन दोनों के बीच में हमने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है, वो क्या है, डिपॉजिट। ओके, यानी कस्टमर उसके अकाउंट में कुछ मनी डिपॉजिट करवा रहा है। ओके, हम रिलेशनशिप्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमंड सिंबल। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। उसमें से हम पहले क्या देखेंगे, यूनरी रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, एम्प्लॉयज 2 टाइप के होते हैं, कि हाँ बॉस भी है और वर्कर, वो दोनों क्या है, 1 टाइप ऑफ एम्प्लॉई है कंपनी के, तो ओके, वो दोनों को वर्कर भी है। बट क्या करेगा, बॉस जो टोटली वर्क है उसको मैनेज करेगा विद द हेल्प ऑफ वर्कर। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनरी रिलेशनशिप्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बाइनरी रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स एनरोल्स द डिपार्टमेंट, यानी एक स्टूडेंट्स ने एक कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप्स। इसको हम 1-to-1 रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि एक स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में एनरोल करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टर्नरी रिलेशनशिप। द टीचर्स टीचेस द सब्जेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टीचर्स क्या है, एक रिलेशनशिप्स है, और हमारे जो 3 एंटिटीज है, टीचर है, सब्जेक्ट है और स्टूडेंट है, तो वो क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्नरी रिलेशनशिप्स। एंड मोर देन 3, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स स्टडीज, टीचर स्टडीज टू द स्टूडेंट्स, टीचर स्टडीज दिस सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स मटेरियल। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी रिलेशनशिप्स। तो आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट में ये भी बताना है कि हाँ, हम इसको हम क्वाटर्नरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, हम इसको टर्नरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, हम इसको बाइनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, और हम इसको यूनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, द मैपिंग कार्डिनलिटीज एंड द पार्टिसिपेंट्स कंसर्न्स। नाउ आज के क्वेश्चंस, describe attributes in DBMS, and the second one is what is relationships, explain types of relationship with example. Thank you.